Hello class, today we will start with our next topic or next subject, business mathematics. Okay, for in this topic syllabus for this semester is in business statistic business mathematics. लास्ट सेम में हमने क्या देखा, बिजनेस स्टैटिस्टिक. अभी क्या देखेंगे हम, बिजनेस मैथमेटिक्स. सो विच हियर पॉइंट्स कवर्ड इन दिस टॉपिक हियर कम अंडर दिस टॉपिक्स आर व्हाट, एलिमेंट्री फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. आपको देखो कितने टोटल यूनिट्स है, देयर आर 4 यूनिट्स. ओके, कौन से 4 यूनिट्स है ये, दीज आर 4 यूनिट्स. थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसके लिए मैं ऊपर ले लेती हूँ. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, फर्स्ट इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे. इंटरेस्ट हमने लास्ट टाइम लिया है, तो अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 12th में हुआ है, राइट ना. अभी लास्ट सेमेस्टर में नहीं, 12th में हुआ है. इंटरेस्ट कंपाउंडेड वंस अ ईयर, मोर देन वंस ईयर, कंटिन्यूस नॉमिनल and effective rate of interest, annuity present and future value sinking fund, depreciation of assets, equated monthly installment using flat interest rate and reducing balance method. Next है function, algebraic functions and their functions used in the business economic break even and equilibrium point, permutation and combination, सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व विद द कैलकुलेटर. आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो हम बहुत सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं. सो बेसिक आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें आप एक नॉर्मल आपका मोबाइल पे भी आपने कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, उतने आप इस पर कर सकते हो. मोबाइल की जो कैलकुलेशन है उसका आपको यूज़ होगा यहाँ पे. मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अगर 12th में किसी का मैथ्स होगा 11th 12th में, सो वो बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि यहाँ पे देखो मैट्राइसेस उसमें इंक्लूड है. नहीं पता है तो हम फिर से अच्छे से ले लेंगे, खाली आपको सभी लेक्चर्स अच्छे से देखने, क्योंकि ये टॉपिक्स ना बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है. पर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, समझ में आना चाहिए. मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके. तो उसके अंदर कौन से आते हैं, डेफिनेशंस है, उसकी कुछ टाइप्स है, देन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, उसका एडिशन कैसे करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर T2 और 3. ओके, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल यूज़ करना है. इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड एंड इन्वर्जन मेथड. ओके, देन इनपुट आउटपुट एनालिसिस है हमारे पास. डेरिवेटिव है, जिनका 12th में मैथ्स है उनको डेरिवेटिव पता है, नहीं पता है वो फिर से हम एक बार अच्छे से ले लेंगे. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देन उसके रूल्स जो है डेरिवेटिव के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल प्रॉफिट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये एंड लास्ट में है न्यूमेरिकल एनालिसिस. उसमें क्या आता है आपका, इंटरपोलेशन. उसमें क्या क्या है आपका, फाइनाइट डिफरेंस, फॉरवर्ड एंड डिफरेंस. ये बहुत ही इजी पॉइंट है एक्चुअली इंटरपोलेशन का, कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला विद अ सिंपल एग्जांपल, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. हम ये सभी क्या करेंगे, 1 by 1 ले लेंगे. ओके, अगर इस बार का पता नहीं आपका एग्ज़ाम्स कैसे रहेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा. तो पेपर पैटर्न देखो, फर्स्ट आपका क्या रहता है, 75 मार्क्स का पेपर रहता है. ओके, और कितने क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं. फर्स्ट जो है वो आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव रहेगा. उसमें क्या है, सब क्वेश्चन 10 आपको क्या रहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए रहते हैं. अगर आपका नॉर्मल यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन पेपर हुआ तो आपको पता होना चाहिए सब क्वेश्चंस कितने रहते हैं. नेक्स्ट आपका बी जो रहता है उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स या फिर मल्टीपल चॉइस दिया रहता है. उसमें आपको क्या है, 10 दिए रहते हैं, आपको 7 लिखने हैं. और फर्स्ट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, 10 दिए रहेंगे, आपको 8 लिखने हैं.
ओके। नेक्स्ट आपको फुल लेंथ क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जांपल्स दिए रहते हैं, वो 15 दो क्वेश्चंस दिए रहते हैं 15 एक क्वेश्चंस आपको अभी देखते हैं कैसे पूछा जाता है, 7-8 ऐसे करके पूछा जाता है, एक 7 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स के लिए। इसे 7 मार्क्स में, ये 8 मार्क्स में दो 4 मार्क्स के भी कर देते हैं और एक क्वेश्चन पूरा 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, इसमें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सेम टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका 5 क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन रहना वो कैसे रहता है, थ्योरी क्वेश्चन है। आपको एक तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन एक 8 मार्क्स के लिए, एक 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या फिर इस 8 में भी दो 4 मार्क्स के सब पॉइंट किए जाते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स किए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करने हैं कि 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, या फिर 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। ओके, सो ये आपका क्या है, यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ना, तो ये पैटर्न रहता है। ओके, ये आपका टॉप सिलेबस है। मैं आपको फ़ोटो तो सेंड कर ही दूँगी, फिर भी आपको एक पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो व्हाट इज़ द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, आपको इंटरेस्ट के बारे में पता ही होगा। व्हाट इज मीन बाय द इंटरेस्ट? मनी पेड फॉर यूज ऑफ अ सम ऑफ मनी टेकन एज अ लोन, इट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। ओके, अगर मैंने 500 रुपये दिए हैं, उस पे अगर मैं कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, उस पर मैंने उस कितने दिन के लिए यूज़ करने के लिए दिया है उस पर, तो इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरेस्ट। सम ऑफ, आपको ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे मार्क करके ही देती हूँ कि एटलीस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। द सम ऑफ मनी दैट इज़ बोरो इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो हमने एक्चुअल मनी लिए हुए हैं ना, मैंने अगर 500 रुपये लिए गए हैं तो वो 500 रुपये को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल। उसके ऊपर अगर मैंने 50 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट दी है तो इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरेस्ट। और जो टोटल अमाउंट, दैट द टोटल अमाउंट, मैंने अगर उसको 550 रुपीज़ मैंने उसको दिए हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, टोटल अमाउंट। उसे क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। फिर से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। प्रिंसिपल मीन्स एक्चुअल जो सम ऑफ मनी मैंने दिया है वो, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो अमाउंट दी है वो, एंड टोटल अमाउंट मतलब क्या रहती है, टोटल। That is due from the borrow at any given time, it is given by the additional principal and interest. The rate of interest, rate of interest मतलब अगर मैंने 10% लिया है, 4% पे लिया है, हम मोबाइल भी लेते हैं ना EMI पे, कितने परसेंट पे लिया है उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथली लगा है, क्वार्टरली है, ईयरली है, इट इज़ द व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यूजुअली एक्सप्रेस एज द परसेंटेज में ही हम वो लिखते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द प्रिंसिपल, अगर मेरा इंटरेस्ट खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज मीन बाय द सिंपल इंटरेस्ट। अगर मेरा खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ये चार्ज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। If periodically the interest due is added to the principal and the interest for the next period is calculated on this addition of principal and the earliest interest, then it is called as the compound interest. उसे क्या कहते हैं हम, compound interest कहते हैं। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे किया जाता है कि जो भी मेरी अमाउंट ऐड होती जाएगी वो पूरा एडेड अमाउंट पे, आज 500 रुपये है, देन मैंने क्या किया,
500 है, देन क्या हो गया नेक्स्ट मंथ में 550। तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है किस पे लगेगा, 500 पे नहीं 550 पे लगेगा। 550 सपोज मेरा अभी 600 हो गया, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट मेरा 600 पे लगेगा। 600 हो गया, उसके बाद में 6 अगर 50 हो गया, तो ये उसी के ऊपर नेक्स्ट जो अमाउंट ऐड होती जाएगी वो पूरे टोटल अमाउंट पे क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो ये सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिख के लेनी है, या फिर आपके पास बुक है तो उसे अच्छे से मार्क करो, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। बेसिक नोटेशन क्या क्या रहते हैं, देखो अभी आपको फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूला से पहले आपको नोटेशन पता होनी चाहिए। पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब एक्चुअल अमाउंट। एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने उसे लोन दिया गया है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, ए अमाउंट, अमाउंट आपका पूरा जो टोटल अमाउंट आया है आफ्टर एन ईयर्स, तो वो क्या रहेगा, ए से डिनोट करते हैं। आई जो भी आपका इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ एन ईयर्स, इंटरेस्ट हम किस में करते हैं, जो भी आपको दिया रहेगा वैल्यू जो भी आएगी वो। नेक्स्ट है आई, आई इज़ व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ₹1 पर एनम। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आर अपॉन 100। अगर आर आपका 9% है तो आई क्या आ जाएगा आपका, आर 9% है तो आई क्या रहेगा 0.09। ओके, नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी सिंपल इंटरेस्ट का देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल पी फॉर 1 ईयर एट R% पर ईयर इज ऑब्वियसली, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 ईयर के लिए। पर अगर n ईयर के लिए लेना है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इन्होंने करके दिया है, I इज इक्वल्स टू PNR अपॉन 100, या फिर आप क्या याद रखोगे, PNI, P प्रिंसिपल, N नंबर ऑफ ईयर, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 आपका डिवाइडेड बाय I क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, I इज इक्वल्स टू PNI, I क्या है, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए I इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। R अपॉन, ये जो R अपॉन 100 है इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी I। ओके, और A अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I, अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, P प्लस I। अगर मैंने इसमें आई की वैल्यू डाल दी, ये आई क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो देखो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। फॉर्मूला जहाँ पे टिक किए है आपको याद ही होने चाहिए, यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूला। ओके, हम एग्जाम्पल के लिए वह सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले आपको बेसिक सभी फॉर्मूला अच्छे से पता होने चाहिए। नोट दैट व्हेन द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, देन सिंस पी एन आर डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे एन इंटू पी इंटू 1 इंटू आर अपॉन 100, वी हैव सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन ईयर इज इक्वल्स टू एन इंटू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एम ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन ईयर इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर एम प्लस एन ईयर। आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का लिया, 3 साल का लिया, दोनों की एडिशन और 8 साल के लिए लिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसे नहीं होता है, ये दोनों भी एडिशन अलग अलग आ जाएगी। 5 साल का अलग रहेगा, 3 साल का अलग रहेगा। ओके,
simple interest and arithmetic progression. It is also possible to understand the concept of simple interest and compound interest, simple interest through the concept of arithmetic progression. देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं. फर्स्ट ईयर के लिए देखो T1 के लिए क्या रहेगा, P प्लस प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर का जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे P इंटू आर अपॉन 100. एन क्या है, 1 साल का. उसके बाद क्या करेंगे हम N ईयर के लिए, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, each year the simple interest added is P into R divided by 100, which is constant. Thus the sequence is clearly an arithmetic progression with common difference. D is equals to P into R upon 100, the amount after n year. T is equal Tn A plus n minus 1 into D. P plus P into R डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन ईयर के बाद ये आ जाएगी आपका. ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करो, वैल्यू ऐड करो. ओके, इस तरीके से क्या है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट के देखो इतने सारे आपके फॉर्मूले आ जाते हैं. अच्छे से उसे आपको बाय हार्ट करना है. नॉर्मल आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला आपका आता है. देन आपको अगर 2 ईयर को अपने अगर अलग अलग ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट लिया है वो ऐड किया और उसका टोटल लिया तो भी वो सेम आ जाएगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी आप सिंपल इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इसके जो एग्जांपल्स हैं देखो, एक एग्जांपल्स हम अभी तो ले लेते हैं. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ फॉर 8 ईयर एट 5% पर एनम. फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 ईयर. हमें क्या पूछा है, क्या दिया है, पहले देखो कैसे लिखना है, हमें क्या क्या दिया गया है. P हमें दिया गया है. P कितना दिया है, 1000 रुपीज़ दिया गया है. ओके, देन और क्या है, R दिया गया है. R कितना है, 5% पर एनम. N भी दिया गया है. N कितना है, 8 ईयर्स. ओके, अभी हमें क्या पूछा गया है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. आप एक तो डायरेक्ट अमाउंट के फॉर्मूला में यूज़ करो या फिर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो एंड देन उन्होंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो. तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. P देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1000 रुपीज़ दिया गया है. N दिया गया है 8 ईयर्स. देन R कितना है, 5 दिया गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 400 आ गया. आप लिखते वक्त हमेशा याद रखो यहाँ पे ये RS वगैरह लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप जब भी आंसर लिखोगे रुपीज़ वगैरह मेंशन करोगे, ईयर्स मेंशन करोगे. थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर में पहले सॉल्व करके आपके लिए दिखा देती हूँ. अभी उन्होंने कहा है कि अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स. अमाउंट के लिए क्या है फॉर्मूला, A इज इक्वल्स टू P प्लस आई. हमें P पता है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपीज़. इंटरेस्ट कितना मिला, 400 रुपीज़. तो कितना हो गया, 100. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 14
एंड 0 0। सो जब भी थेरोटिकल एग्जांपल्स रहते हैं उसमें लिखो थ्योरी में हेंस simple interest is rupees 400 and the amount after 8 years is rupees 1400। ओके, अमाउंट क्या आएगी 1400। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, एग्जांपल्स लिखना है। लास्ट के कंक्लूजन स्टेटमेंट को आप ऐसे बॉक्स भी कर सकते हो। ओके, दिस इज द वे टू राइट द एग्जांपल और सॉल्व द एग्जांपल्स। ओके, इसी वे से आपको क्या करने हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।